हनुमान मंदिर जाना था, वो नहीं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को प्लान बनाया था पप्पू यादव ने। मुझे लगा आपने प्लान बनाया था। मैंने प्लान कैसे बनाया होगा? पप्पू यादव इंतजार ये करते रहे, क्या वो पहुंचे बात हुई? नहीं। ये इनके क्या टोपी बात के आप पीछे बढ़ गए। आपको टोपी का वोट चाहिए, तिलक का वोट नहीं चाहिए, बीजेपी ये कह रही है। अब बताइए क्या करेंगे? सुन लीजिए पहली बात कि आप काम कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब में स्वागत है। दोस्तों, आज देखते हैं डिबेट में कंचना यादव आरजेडी, भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जबरदस्त बहस बिहार के डिबेट शो में देखते हैं वीडियो में। आप लोगों को हनुमान मंदिर जाना था, आपके नेता। सही बात है, हनुमान मंदिर जाना था, वो नहीं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को प्लान बनाया था। वो पप्पू यादव ने। एकदम सही बात है। मुझे लगा आपने प्लान बनाया था। मैंने हमारा प्लान कैसे आरजेडी बनाया का होगा? प्लान था क्या? पप्पू यादव इंतजार ये करते रहे, क्या वो पहुंचे बात नहीं। हुई? ये इनके क्या टोपी बात के आप पीछे बढ़ गए। आपको टोपी का वोट चाहिए, तिलक का वोट नहीं चाहिए, बीजेपी ये कह रही है। अब बताइए क्या करेंगे? सुन लीजिए पहली बात कि आप काम कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। टोपी नहीं पहनने का काम, टोपी से पहचान लेते हैं, दाढ़ी से पहचान लेते हैं, कपड़े से पहचान लेते हैं। इसमें दो चीजें, या तो नीतीश कुमार जी अपने होश में नहीं, अचेत अवस्था में, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, या तो होश में है अगर तो वो मोदी जी की लाइन ले रहे हैं। बोला तो मेरे पास एक अपडेट है, उस पे वो प्री प्लान था, शेड्यूल था, लेकिन उसके बावजूद नहीं गए। अरे किसी का प्लान रहा होगा, हमारा तो प्लान नहीं था। वो कहा जबरदस्ती हमारे प्लान में। तो क्यों कह रही है जेडीयू और बीजेपी एनडीए, क्यों कह रहा है कि जान के नहीं गए, वोट बैंक के चक्कर में नहीं गए? ओके, और नीतीश जी के लिए जो शब्द यूज करे उस पर जवाब है। पहला तो मदरसा का जो शताब्दी समारोह मनाया गया, नीतीश कुमार जी ने वहां उन लोगों से बातचीत भी की, भाषण भी दिया। तो पहले इनकी चेतना तो शून्यता हो गई है कि जो मुख्यमंत्री तमाम चीजों का उद्घाटन कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, जनता से मुखातिब होकर ज्ञापन ले रहे हैं, उनको आप अचेता। बात क्या है कि जब से इनकी सत्ता चली गई ये चेतना में है ही नहीं, अनगरल बात टिप्पणी करते जा रहे हैं। अब आइए, हनुमान राम टोपी संस्कृति देखिए, हमारी पार्टी और हमारे नेता ने हर संस्कृति हर धर्म का सम्मान सदैव किया है, आगे भी करते रहेंगे। जी, ना हम इस पे कोई राजनीतिक रोटी सेकते। कंचना एक लाइन और जोड़ लेने दीजिए। इस देश का लोकतंत्र बहुत महान है, सरकारें आई गई। इस देश में कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी तक लगाई, लेकिन इस देश का लोकतंत्र इतना महान था, इंदिरा गांधी को हराया और फिर जिताया उसके बाद। लेकिन नहीं, एक सेकंड, लेकिन आप लोग बांग्लादेश मॉडल पर चलना चाहते हैं। रेडिकलिज्म, आप रेडिकलाइज करवाना चाहते हैं। यहाँ पर क्या करवाना चाहते हैं? मेरी जवाब को सुन लीजिए और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि सबसे कम समय मिला। सबसे पहले कि जब जनता वोट देने के लिए नहीं बचेगी, वोटर लिस्ट से उसका नाम काट दिया जाएगा। और जब इस तरह से बिल लेकर आएंगे कि चलो सरकार चुन लो, लेकिन हम तो तुम्हें 1 महीने के लिए मुख्यमंत्री तुम जेल में डाल देंगे, फिर तुम्हारी सत्ता छीन लेंगे। किसी भी तरीके से वोट चोरी से लेके इलेक्शन कमीशन से लेके आपको जेल में डालने की जब पूरी तरह से कोशिश हो रही है, तो ये डिक्टेटरशिप तभी ना शेख हसीना जी यहाँ भाग के आई थी और मोदी जी ने शरण दिया था। क्यों दिए? क्यों पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले? क्यों खेलने के लिए? पैसे क्यों? अगर आपने जेल वाली बात कही, मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं। जब लालू जी जेल गए थे और जब लालू जी सजा याफ्ता हुए थे, केंद्र में सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी या कांग्रेस? सबसे पहले एक बताइए ना, सच फिर क्या बात? सरकार ने जजमेंट दिया था क्या? बात सुनेंगे? कोर्ट ने दिया था। सुनेंगे? सरकार किसकी थी? फिर वही बात सुनेंगे। नहीं प्रॉब्लम है, सवाल नहीं सुनोगे, बोलोगे जवाब ही नहीं। सवाल तो मैं पूछूंगा, जवाब आपको देना है। जवाब जनता दल से थे, मुंह है नहीं बोलने का, बोलने के सरकार में जनता दल के प्रधानमंत्री ने जनता दल के नेता को भेजा जेल। ये बोलेंगे नहीं। कंचना जी, आप नाराज मत होइए, आप मेरी फेवरेट स्पोक पर्सन है आरजेडी की, क्योंकि आपके जो नेता है तेजस्वी यादव जी, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, कम से कम आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोलती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, और मैम सर मेरा दूसरा सवाल है, आप कंचना जी की तारीफ कर रहे हैं या इनके नेता? और आरजेडी की सबसे पढ़ी लिखी प्रवक्ता इनको मान रहे हैं, अपने नेता से ज्यादा पढ़ी लिखी है। दूसरी चीज मैम, दूसरा एक सवाल है मेरा। आप लोग अभी बोल रही हैं मैम, आप लोग बोल रही हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़। अगर हम लोग ये बात बोलने लगे कि चाड़ा छोड़ बिहार छोड़, टोटी छोड़ यूपी छोड़, और ये नेशनल हेराल्ड छोड़ देश छोड़, तब ये अच्छा बात नहीं है। वोट चोरी की बात हो रही है, तो सबसे पहला मेरा सवाल आरजेडी प्रवक्ता से है कि अभी तो वोट चोरी की बात हो रही है। मेरा घर फुलवरिया, जो कि लालू यादव का गांव है, उसके बगल में ही है। वहां कहा जाता कि इस समय तो वोट चोरी की बात हो रही है, लेकिन लालू यादव के राज में बूथ चोरी की बात होती थी। बूथ को ही छाप दिया जाता था बाहुबलियों द्वारा, और जहां पे उनके हिसाब से वोटिंग नहीं पड़ती थी, वहां पे उसके बैलेट बूथ चोरी होता था क्या? हाँ, और
इंक डाल दिया जाता था बैलेट बॉक्स में जहां पे उनके मुताबिक वोट नहीं होती थी, और इंक से पूरा बैलेट बॉक्स खराब हो जाता था। और दूसरी बात, उन्होंने रोजगार की बात की। गोपालगंज, सीवान, छपरा, जो कि गृह जिला कहा जाता है लालू जी का, सबसे ज्यादा लोग चीनी मिल बंद होने की वजह से बेरोजगार वहीं पे हुए थे। बात तो सही है। जब लालू जी पावर में आए थे ना, उस समय इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को वोट देने नहीं दिया जाता था। पहली बार वो लोग निकले और वोट देने जब निकले तो उनको डरा डरा के घर में बैठा दिया जाता था, और जहां वो वोट देते थे वहां पर जो गुंडे, सामंती और मनुवादी लोग थे, ये मनुवादी है। अंसार रजा, आप तो टोपी डाल कर आए, लेकिन आपके बगल में जो पार्टी खड़ी है उनके नेता ने आज टोपी नहीं डाली, क्या करिएगा? ये टोपी का खेल बड़ा निराला है। कभी नेता जनता को टोपी डालते हैं तो जनता तो ले लेती है, लेकिन जब नेता को टोपी डालते हैं तो वो नहीं लेती है, क्या करें? बार बार आपने टोपी का जिक्र किया। देखिए, टोपी का इतिहास, ये टोपी जो है ना, ये हमारे मजहबी शिआर। क्या आपको लगता है बीजेपी इसका अनर्गल ही विरोध कर रही है? उनका तात्पर्य कहने का कुछ और था, आप समझ कुछ और रहे हैं। उनका तात्पर्य क्या था? बांग्लादेश ही कहना चाह रहे थे ना वो, और इस देश को बांग्लादेश बनाने का प्रयास कांग्रेस, राजद, सपा, लपा चपा कितना भी कर ले, इस भारतवर्ष को बांग्लादेश हम किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। ये संकल्प है भारत का। देखिए, उनको हनुमान मंदिर नहीं जाना है, लेकिन मुसलमानों के तलवे चाटने के लिए तत्काल पहुंच जाना है, वोट मिलेगा। ये कौन सा लैंग्वेज है? तलवे चाटना कौन सा लैंग्वेज है इनका? पहली बात क्या गलत है? क्या गलत है? भाषा? चारा चोर की भाषा है, चारा चोर भाषा एक सेकंड आप आप लोग किसका तलवे चाटते हो? ये लफ्ज एकदम काबिल एतराज है। मुसलमानों का तलवे चाटना ये बिल्कुल काबिल एतराज है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे कि कौन मुसलमानों के। तो किसी तरह आप लोग वीडियो देखे आपका अच्छा लगे कमेंट कर बताइए। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही डिबेट मिलता रहेगा। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप सभी का। थैंक यू, धन्यवाद।